हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फोर्थ चैप्टर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा गया है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर आप लगा दो। बट इट इज़ आल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा गया है दैट देर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में भी आपस में ईमानदारी होती है। दिस सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। अब इनमें से कौन सी कहावत को ये कहानी चरितार्थ करेगी, ये हम देखेंगे इसमें। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको अच्छे से समझने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें पूरे वीडियो को। और यहाँ हम इस वीडियो में अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। और इसके बाद में हम इसमें जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरास डेनबी। हर व्यक्ति ये सोचता था कि होरास डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीज़न। ये होरास डेनबी नाम का जो व्यक्ति था वो एक अच्छा ईमानदार शहरी था। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड। ये आदमी लगभग 50 साल का था और अनमेरिड था। एंड ही लिव्ड विद ए हाउस कीपर, और ये हाउस कीपर के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिसको हमेशा इसकी स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। इनफैक्ट वास्तव में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। हालांकि ये व्यक्ति होरास डेनबी पूरी तरह स्वस्थ था और हैप्पी भी था, प्रसन्न भी था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। हे फीवर का मतलब होता है पराग ज्वर, यानी पराग कणों से होने वाली जो है बुखार, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह की एलर्जी। तो गर्मियों में इसे सिर्फ पराग ज्वर हो जाता था। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस। ये ताले बनाता था और बहुत ही सफल, यानी पर्याप्त रूप से सफल था एट हिज बिजनेस, यानी अपने काम में। टू हैव टू हेल्पर्स, और दो सहायक भी रखता था। यस, होरास डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, होरास डेनबी एक अच्छा और सम्माननीय व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से ईमानदार था। 15 years एगो, 15 साल पहले, होरास हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। प्रिजन मतलब जेल, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ है सज़ा। यानी 15 साल पहले इसे सिर्फ पहली बार सज़ा हुई थी और प्रिजन के अंदर इसे लाइब्रेरी में रखा गया था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। एक्सपेंसिव मतलब महंगी। इसे क्या है कि महंगी और जो रेयर किताबें होती थी उनसे बहुत लगाव था, बहुत लव करता था ये। सो ही रॉब्ड ए सेफ, इसलिए ये एक तिजोरी चुरा लिया करता था एवरी ईयर, हर साल। यानी हर साल किसी की तिजोरी लूट लेता था ये। ईच ईयर ही प्लानेड केयरफुली। हर साल ये बड़ी जो है चतुराई के साथ, सावधानी के साथ योजना बनाता था। जस्ट वाट ही वुड डू, और ठीक ये वैसा ही करता था। स्टॉल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतनी चोरी कर लेता था कि वो चोरी का धन 12 महीने तक इसके काम आता था। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और चुपचाप उन किताबों को खरीद लेता था। ही लव्ड, जिनको ये चाहता था। थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। नाउ, अब या आज, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की चमकीली धूप में ये चल रहा था। ही फेल्ट श्योर, और इसे पूरा भरोसा था, दैट दिस ईयर्स रॉबरी, कि इस साल की जो रॉबरी है, जो लूट है, जो डकैती है या चोरी है, वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, वो भी उतनी ही सफल होने वाली थी, एज ऑल द अदर्स, जितनी की
अन्य चोरियां इसने सफलतापूर्वक की थी उतनी ही। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से ही हैड बीन स्टडिंग, ये अध्ययन कर रहा था, द हाउस, उस मकान का, यानी कोई एक मकान चुन लिया इसने कि यहाँ चोरी करनी है, और ये मकान का नाम है एट शॉर्ट ओवर ग्रेनेज में। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके हर चीज़ की का इसने स्टडी किया था, उसके कमरों का, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके बिजली के तारों का, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, उसके रास्तों का और उसके बगीचे का। दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून को, द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर, हु रिमेंड इन द ग्रेनेज, जो उस ग्रेनेज में रह गए थे, उस यानी उस मकान में रह गए थे या बच गए थे, वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार की जो फैमिली, कहने का मतलब इस जो मकान में रहने वाली जो फैमिली थी वो लंदन चली गई थी, हैड गॉन टू द मूवीज, और ये 2 नौकर जो उस मकान के अंदर छोड़ दिए गए थे गार्ड करने के लिए, वो भी उस मकान में इस वक्त नहीं थे, वो मूवी देखने के लिए कई बार चले गए थे। हॉरास सा देम गो, हॉरास ने स्वयं उनको जाते हुए देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वो अपने आप में प्रसन्न महसूस किया हॉरेस ने, इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, अपनी नाक में टिकल फीवर के कारण, यानी अपनी नाक के अंदर हे फीवर के कारण, हे फीवर का मतलब वही पराग ज्वर, तो पराग ज्वर के कारण अपनी नाक के अंदर जो झुंझुनी हो रही थी, जो टिकल हो रही थी या खुजली हो रही थी, उसके बावजूद भी इसने अपने आप को हैप्पी महसूस किया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और टिकल मतलब झुंझुनी या खुजली। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन, वो गार्डन के पीछे से आया, गार्डन की वाल के पीछे से आया, यानी बगीचे की दीवार के पीछे से निकल के बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, और इसने अपने औजारों को बड़ी सावधानी के साथ पैक करके रख रखा था, इन्हें बैग, एक बैग के अंदर, ऑन हिज बैक, अपनी जो है पीठ पर। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेनेज सेफ, उस मकान की सेफ में, उस ग्रेनेज की सेफ में लगभग 15,000 पाउंड के, 15,000 पाउंड मूल्य के, वर्थ का मतलब होता है मूल्य के, ज्वेल्स रखे हुए थे, यानी हीरे रखे हुए थे। इफ़ ही सॉल्ड देम वन बाई वन, यदि वो उनको एक एक करके भी बेचे, तो ही एक्सपेक्टेड, तो उसे आशा थी, टू गेट एट लीस्ट, कम से कम 5,000, 1,000, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, कि 5,000 उसके लिए पर्याप्त रहेंगे अगले साल तक खुश रहने के लिए। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, ऑटम के महीने में, पतझड़ के महीने में, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम, तो पतझड़ के मौसम में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स बाज़ार में आने वाली थी सेल के लिए, यानी बिकने के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब वो धन प्राप्त कर लेगा, ही वांटेड टू बाई देम, उनको खरीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउस कीपर, उसने सीन यानी देखा था, द हाउस कीपर को, हैंग यानी लटकाते हुए, द की चाबियों को, टू द किचन डोर, किचन डोर पर, किचन के दरवाजे पर, ऑन ए हुक, एक हुक के ऊपर, आउटसाइड यानी बाहर। तब उसने क्या किया, ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने अपने हाथों में ग्लोव्स पहने, दस्ताने पहने, टुक द की, चाबियों को लिया, एंड ओपनड द डोर, और दरवाजे को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और अपने फिंगरप्रिंटों के प्रति वो हमेशा सावधान रहता था कि उसके फिंगरप्रिंट कहीं रह नहीं जाए, यानी उंगलियों की छाप नहीं रह जाए कहीं, इसलिए वो ग्लोव्स पहन लेता था। ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, किचन में एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। इट स्टिड, वो हॉरेस को देख करके थोड़ा स्टिर हुआ, थोड़ा हिला, मेड ए नॉइज, उसने शोर किया, एंड मूव्ड इट्स टेल, लेकिन बाद में उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया, इन ए फ्रेंडली वे, एक मित्रवत तरीके से। ऑल राइट, ठीक है, शेरी, हॉरेस सेड, एज ही पास्ट, और जैसे ही
वो हॉरेस उस कुत्ते के पास में होकर गुजरा तो उसने उस कुत्ते को उसके नाम से पुकारा कि शेरी ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। यदि तुम कुत्तों को क्वाइट करना चाहते हो, चुप कराना चाहते हो कि वो भौंके नहीं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उनको उनके सही नाम से पुकारो। और ऐसा ही इसने किया। एंड शो देम लव, और उनको प्रेम भी थोड़ा प्रकट करो उनके प्रति, तो वो आपकी तरफ जो है भौंकेंगे नहीं। तो ऐसा इसने किया, ये जानता था ऐसी तरकीब। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम। अब वो जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, यानी बैठक में रखी हुई थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर्ड, हॉरेस को आश्चर्य हुआ फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, क्या उसे पिक्चर कलेक्ट करनी चाहिए, इंस्टीड ऑफ बुक्स, किताबों की अपेक्षा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की अपेक्षा, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर अगले ही क्षण उसने सोचा कि ये पिक्चरें जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्थान घेरेगी इन ए स्मॉल हाउस, जबकि उसके पास एक छोटा मकान था। और बुक्स वर बेटर, और उस मकान में रखने के लिए किताबें ज़्यादा बेहतर थी। देयर वॉज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहाँ एक टेबल पर एक फूलदान रखा हुआ था बड़ा सा, एक ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और जैसे ही फूलों की खुशबू उसके नथनों में गई तो उसने अपनी नाक के अंदर झुनझुनी महसूस की, यानी खुजली होती हुई महसूस की, टिकल महसूस की। ही गेव ए लिटिल स्नीज, इससे ये हुआ कि उसे एक छोटी सी छींक आई। एंड देन पुट डाउन द बैग, तब उसने अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने अपने औजारों को बड़ी केयरफुली यानी बड़ी सावधानी के साथ अरेंज किया, मतलब व्यवस्थित किया। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे। बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न्ड, सर्वेंटों को लौटने से पहले, यानी नौकर जब तक फिल्म देख कर के आएंगे उससे पहले उसके पास 4 घंटे थे अपने काम को पूरा करने के लिए। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ यानी तिजोरी का खोला जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल इज लाइफ, वह अपने पूरे जीवन में सेफ और तालों के पास ही रहा था। कहने का मतलब उसने अपने जीवन में तिजोरियाँ और लॉक का ही काम किया था, तालों का ही काम किया था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और चोरों को आने की सूचना देने वाली जो अलार्म थी, जो घंटी थी, वो बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई नहीं थी। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट हिज इट्स वायर्स, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में गया और उसने उसके तारों को काट दिया जिससे घंटी नहीं बजे, यानी सेफ खोले तो वो जो है अलार्म नहीं बजे। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वो दोबारा वापस आया और उसने ज़ोर से छींक मारी। अब की बार छींक ज़्यादा ज़ोर से आई, स्नीज का मतलब छींकना। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि जब वो दोबारा आया तो फूलों की खुशबू दोबारा उसकी नाक में अंदर गई। हाउ फुलिश पीपुल आर, लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। वैन दे आउन, जब वे रखते हैं वैल्यूएबल थिंग्स, मूल्यवान चीज़ों को अपने पास। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल, एक मैगजीन में छपा हुआ एक लेख। हैड डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया था दिस हाउस, इस हाउस का। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, और उस मैगजीन के अंदर उस मकान के कमरों की पूरी योजना भी दिखाई गई थी। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उस मैगजीन के अंदर इस कमरे की तस्वीर भी छपी थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड, यहाँ तक कि लेखक ने इस बात को भी उसमें मेंशन किया था, वर्णन किया था, दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, कि इस मकान की जो तिजोरी है वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने ये पाया कि फ्लावर्स के कारण उसके काम में परेशानी हो रही है। कहने का मतलब काम में बाधा पड़ रही है, हिंडर हो रहा है। हिंडर का मतलब बाधा होना, ओवरस्टेकन होना। तो उसने क्या किया,
ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। तो उसने अपने चेहरे को रुमाल से बांध लिया। कहने का मतलब नाक को के ऊपर होके रुमाल बांध लिया, जिससे खुशबू उसकी नाक में नहीं जाए फूलों की और छींक नहीं आए। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसने डोरवे से यानी दरवाजे के बाहर से जो रास्ता था वहाँ से एक आवाज़ आती हुई सुनी। कहने का मतलब किसी ने पुकारा। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। ए कॉल्ड और हे फीवर, यानी तुम क्यों छींक रहे हो, सर्दी जुकाम के कारण छींक रहे हो या पराग ज्वर के कारण छींक रहे हो। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, बिफोर ही कुड थिंक, और वो सोच पाता अच्छी तरीके से, उससे पहले ही हॉरेस ने कहा हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। यानी उसने जवाब दिया बिना ये देखे कि क्या हो रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है और कौन है। तो अचानक से उसने जवाब दिया कि मुझे हे फीवर है, यानी पराग ज्वर है, पराग ज्वर के कारण ही मुझे छींक आ रही है। और तब उसने दोबारा से अपने आप को छींकते हुए पाया, यानी एक बार फिर ज़ोर से छींका। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अगले वीडियो में ये बातें जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, क्या वो तिजोरी को लूट पाता है, वो कौन है जिसने उसको आवाज़ दी है पीछे से, क्या वो पकड़ा जाता है या फिर वो चोरी करने में सफल होता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखें मेरे वीडियो को। इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे देखिए, ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। दी वॉइस वेंट ऑन, उस आवाज़ ने कहना जारी रखा। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी उस जो भी था, वो जो कोई भी था जिसकी भी आवाज़ थी, उसने समझाने वाले अंदाज में उससे कहा कि तुम इसका इलाज कर सकते हो, तुम इसको क्योर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, इसको क्योर कर सकते हो। यू कैन क्योर इट, तुम इसका इलाज कर सकते हो विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष इलाज के साथ। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू माइंड आउट, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। तुम सिर्फ ये पता लगाओ कि किस प्लांट के कारण, यानी किस पौधे के कारण तुमको ये बीमारी हुई है, तुम उन पौधों से यानी उन चीज़ों से बचो तो ये बीमारी अपने आप मिट जाएगी। इस तरह उस आवाज़ ने उसको समझाया। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, और उस आवाज़ ने ये भी कहा कि मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर से जाकर के मिलो या डॉक्टर से संपर्क करो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हो तो आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, तो मैंने इस मकान की छत से ठीक अभी तुमको सुना है। यानी कहने का मतलब तुम्हारी आवाज़ मैंने ऊपर से ही सुन ली है। इसका मतलब तुम अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। इट वॉज क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांति थी। काइंडली वॉइस, बहुत ही अच्छी, काइंडली यानी बहुत ही दयालुतापूर्ण आवाज़ थी। बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन इस आवाज़ के अंदर एक दृढ़ता थी, फर्मनेस थी। ए वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तभी उसने देखा कि डोरवे पर एक महिला खड़ी हुई थी। एंड सेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी नाम का जो कुत्ता था वो उसके बगल में खड़ा हुआ था। सी वाज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, और वो जो महिला थी वो काफ़ी यंग थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी और लाल कपड़े पहने हुई थी, यानी लाल पोशाक में थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो आग के स्थान पर आई, फायर प्लेस पर आई जहाँ सिगड़ी रखी होती है,
एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ जो ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे उनको उसने सीधा किया। डाउन शेरी सी सेट, उसने कुत्ते से कहा कि शेरी बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, हर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर चली गई थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वो हॉरेस की तरफ देख करके मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और उसने अपनी बात को जारी रखा। हाउएवर, यद्यपि आई केम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, यद्यपि मैंने एक बर्गलर से मिलने की अपेक्षा नहीं की थी, एक चोर से मिलने की यहाँ अपेक्षा नहीं की थी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस को थोड़ी आशा थी। बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, यानी वो उसके साथ मिल कर के थोड़ी खुश, कहने का मतलब थोड़ी खुश मिजाज सी लग रही थी, इसलिए उसे थोड़ी होप थी कि शायद ये मुझको पुलिस में नहीं पकड़वाएगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, उसने मन में सोचा कि यदि मैं सही तरीके से इस महिला के साथ ट्रीट करूँ, इस व्यवहार करूँ, तो हो सकता है कि मेरी मुसीबत टल जाए। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैं यहाँ किसी फैमिली के सदस्य से मिलने की अपेक्षा नहीं करता था। सी नोडेड, उसने अपने सिर को हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मैं देखती हूँ कि तुम्हें बहुत असुविधा हुई है मेरे से मिल कर के। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरी पहली कोशिश ये थी, यानी पहले मैंने ये सोचा था, पहला ही विचार मेरे मन में ये आया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती और उनको सब कुछ बता देती तुम्हारे बारे में। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुमको तुरंत पकड़ लेते। और हॉरेस सेड, इसके बाद हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, वास्तव में मैं ऐसा ही करता। कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, यानी मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने सबसे पहले टेलीफोन के वायरों को काटा। एंड देन, और तब, ही हेजिटेटेड, वह थोड़ा रुका, थोड़ा हिचकिचाया। ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग, आई वुड मेक श्योर, मुझे भरोसा है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, कहने का मतलब उसने कहा कि मैंने टेलीफोन के वायर काट दिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ समय तक तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए ये थोड़ा बहुत जो समय है, कुछ जो घंटे हैं, वो पर्याप्त होंगे भागने के लिए और यहाँ से पलायन कर जाने के लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी, सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने बहुत गंभीरता से उसकी तरफ देखा। यू हैड हर्ट मी, तुमने मुझे हर्ट किया है। हॉरेस पास्ट, हॉरेस थोड़ा रुका। एंड देन सेड, और तब कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं समझता हूँ कि मैंने तुमको डराने की कोशिश की है। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा कहा। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सजेस्ट किया, हॉरेस ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सामी, ये बहुत अच्छा होगा कि यदि तुम भूल जाओ कि कभी तुमने मुझे देखा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक से उस महिला की आवाज़ में तलखी आ गई, थोड़ी शार्पनेस आ गई, तीखापन आ गया। वाई शुड आई, मैं तुमको क्यों जाने दूँ। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुमको जाने देती हूँ तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम निश्चित रूप से किसी
अन्य को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। समाज को तुम जैसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीटन्स सोसाइटी। हॉरेस ने कहा कि मैडम ऐसा है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकी देता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज। मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का धन चुराता हूँ हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास ढेर सारा धन है। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न। मैं एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे रीज़न के लिए धन चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे प्रिजन के विचार से ही घृणा है, यानी जेल के नाम से ही घृणा है मुझे। सी लाफ्ड। वह हंसी। एंड ही बेग्ड। और उसने बेग किया, प्रार्थना की। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर। ये सोचते हुए कि वह उस महिला को मना लेगा। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुमसे किसी भी तरह की बात पूछने का। बट आई एम डिसेपरेट। लेकिन मैं बहुत भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। लेट मी गो। मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमाइज। और मैं वादा करता हूँ नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि इस तरह की चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट। मेरा सिर्फ यही मतलब है। सी वॉज साइलेंट। वह चुप थी, मतलब चुप हो गई वो। वाचिंग हिम क्लोजली। उसने बड़े गौर से उसे देखा। देन सी सेड। तब उस महिला ने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। क्या तुम वास्तव में जेल जाने से डरे हुए हो? क्या तुम डरे हुए नहीं हो? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। अपने सिर को हिलाते हुए वह उसके बिल्कुल पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द वर्क रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल। और उससे कहा कि मैं हमेशा ही गलत तरह के आदमियों को पसंद नहीं करती हूँ। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स। उसने एक चांदी का बक्सा उठाया फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर से। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। और उस बक्से में से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर। और हॉरेस उस महिला को खुश करने के लिए, जो कि बिल्कुल तत्पर लग रहा था, ईगर लग रहा था। एंड सीइंग दैट। और ये देख करके किसी माइट हेल्प हिम, कि वह उसकी सहायता करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स। उसने क्या किया, बेवकूफ़ ने अपने हाथों से दस्ताने निकाल लिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। और उसने उसकी सिगरेट जलाने के लिए अपना सिगरेट लाइटर उसे दिया। यू विल लेट मी गो। तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर। उसने अपने लाइटर को उसकी तरफ किया। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी यदि तुम बदले में मेरे लिए भी कुछ करो। एनीथिंग यू से। तब हॉरेस ने कहा कि आप जैसा भी कहेंगी, जो भी करने को कहेंगी, मैं सब करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन। लंदन जाने से पहले आई प्रोमाइज माई हस्बैंड। मैंने मेरे पति से वादा किया था टू टेक माई ज्वेल्स। मेरे ज्वेल्स को लाने का, टू आवर बैंक, हमारे बैंक में। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैं उनको यहाँ सेफ में ही छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम। मैं उनको पहनना चाहती हूँ। टू ए पार्टी टू नाइट। आज रात एक पार्टी में। सो आई केम डाउन टू गेट देम। इसलिए मैं नीचे आई हूँ, या वापस आ गई हूँ उनको लेने के लिए। बट लेकिन कह के उसने अपना बैग अधूरा छोड़ दिया। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। बैग को यहाँ हॉरेस ने पूरा किया। अच्छा, तो आप इस तिजोरी के नंबरों को भूल गई हैं? हैवंट यू। क्या तुम नहीं भूली? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। उस यंग लेडी ने जवाब दिया कि हाँ भाई, भूल गई मैं। जस्ट लीव इट टू मी। इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। और तुम 1 घंटे में ही तुम्हारे जेवर यहाँ से, अपने जो ज्वेल्स हैं, उनको आप प्राप्त कर सकती हो। बट आई विल हैव टू ब्रेक
यू आर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझको तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, तोड़ दो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेट बाई दैट टाइम, मैंडेट मतलब मरम्मत करना, और तब तक यानी 1 महीने के पीरियड में मैं इस सेफ की मरम्मत करवा लूँगी। तोड़ दो तुम तो और निकालो जेवरों को मेरे लिए। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसने उसको सारे ज्वेल्स दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रोमाइस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक वो घर में रहा और उस काइंड यंग लेडी से उसने जो वादा किया था कि मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा, उस पर कायम रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन सुबह होते ही, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिनको वो चाहता था। एंड ही न्यू, और वो ये भी जानता था कि ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उन किताबों को खरीदने के लिए उसको दूसरी तिजोरी चाहिए। कहने का मतलब लूटने के लिए और तिजोरी चाहिए। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन ऐसा मौका उसको फिर दोबारा जीवन में नहीं मिला। टू बिगिन हिज प्लान, अपनी उस योजना को प्रारंभ करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि बाई नून, दोपहर तक, ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, एक पुलिसमैन आया और उसने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेनेज, शॉर्ट ओवर ग्रेनेज में ज्वेल रॉबरी के कारण। हिज फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, क्योंकि उसने ग्लव्स उतारे थे, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, जो उंगलियों की छाप थी। फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना ग्लोव्स के ही, बिना दस्तानों के ही खोला था। बल ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में जो है छप गए थे। एंड नो वन बिलीव्ड, और किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, हिम यानी उसका, व्हेन ही सेड, जब उसने ये कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, कि इस मकान की मालकिन ने, या इस मकान मालिक की पत्नी ने, ऑफ द हाउस हैड आस्केड हिम, उससे कहा था, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए तिजोरी खोलने को। यानी उसने बार बार कहा अदालत में कि भाई मैंने चोरी नहीं की, बल्कि इस मकान का जो मालिक है उसकी पत्नी ने ही मुझसे सेफ को खुलवाई थी और उसमें से ज्वेल निकालने के लिए। द वाइफ हर सेल्फ, लेकिन अदालत में जो वाइफ थी असली, उसने स्वयं ने, हे ग्रे हेयर्ड, जिसके बाल ग्रे कलर के थे, शार्प टंग्ड वुमेन, जो बहुत तेज, मतलब जिसकी शार्प टंग थी, कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलती थी, ऑफ 60, जो 60 साल की थी, सेट, उसने ये कहा, दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि ये कहानी बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब चूँकि पुलिस उसे पकड़ लगी, उसके जेल हो गई वहाँ पर, अब चूँकि ये हॉरेस प्रिजन के अंदर लाइब्रेरी में काम करता है और वहाँ का जो लाइब्रेरियन है उसका असिस्टेंट है, सहायक है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो हमेशा उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है बैठा बैठा, उस आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो इसी धंधे में थी, यानी वो भी चोरनी थी, एज ही वाज, जैसा कि वो था। एंड हु टिकल्ड हिम, जिसने कि उसको बेवकूफ़ बनाया था मकान मालिक की पत्नी बन के, जबकि वो मकान मालिक की पत्नी नहीं थी, बल्कि वो, एक तरह से ये घटना ऐसी है कि चोर के घर में मोहर हो गए। कहने का मतलब चोर को भी और बड़ा चोर मिल गया, यानी ये चोरी करने गया, इससे बड़ा चोर पहले ही बैठा था उस महिला के रूप में, और इसको उल्लू बना करके इसी से तिजोरी खुलवाई और गहने लेके वो चंपत हो गई। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves, और जब भी कोई व्यक्ति
उससे ये बात करता है कि चोरों में भी आपस में ईमानदारी होती है, तो इसे बहुत गुस्सा आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा इस पाठ के अंदर, और इसको पूरी तरीके से समझा है हमने, इसकी मीनिंग्स भी हमने यहाँ पर देखी है। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।